जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम कर रहे थे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जिसमें आज अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 3 को भी आसान बनाते हैं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा, इलस्ट्रेशन नंबर 3। Mr. X purchased 500 equity shares of ₹100 each in Omega Company Limited। तो इन्होंने क्या किया है, ये कौन है, हम कौन है, मिस्टर एक्स, और हमने 500 इक्विटी शेयर्स परचेज किए हैं जिसका फेस वैल्यू गिवन है 100 ईच फॉर 62,500, और हमने इसे परचेज कितने में किया है, 62,500 रुपीज़ में, इंक्लूसिव ऑफ ब्रोकरेज एंड स्टैम्प ड्यूटी। क्या बात है, मतलब खुश कर देता इस क्वेश्चन में तो, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई झंझट ही नहीं है ब्रोकरेज और स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करने का। इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा इलस्ट्रेशन नंबर 2 में, वहाँ पर हमने ब्रोकरेज, उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखा था, उसके कैलकुलेशन में काफ़ी झंझट था। तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ पर नहीं करनी, सीधा का सीधा हमें क्या करना है, 62,500 कहाँ पर डाल देना है, कॉस्ट में, ठीक है ना। Some years later, the company resolved to capitalize its profits and to issue to the holders of equity shares one equity bonus share for every share held by them। क्या बात है, जितने भी शेयर्स आपके पास हैं हमको क्या दे रहे हैं, एक एक शेयर दे रहे हैं। दैट मीन्स जो रेशियो रहेगा बोनस शेयर का वो कितना रहेगा, 1:1। तो देखो हमने कितने परचेज किए हैं, अभी ऊपर था 500 शेयर्स, तो हमें हर एक के लिए हर एक मिलेगा। दैट मीन्स हमें कितना मिलेंगे, 500 शेयर्स बोनस में मिलेंगे, मतलब फ्री में मिलेंगे, हमें उसके लिए कुछ भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। प्रायर टू कैपिटलाइजेशन द शेयर्स ऑफ ओमेगा कंपनी लिमिटेड वर कोटेड एट ₹175 पर शेयर। आफ्टर द कैपिटलाइजेशन द शेयर्स वर कोटेड एट 92.50 पर शेयर। क्या बोल रहे हैं, बोनस शेयर से पहले शेयर्स की मार्केट प्राइस कितना था, 175। बोनस शेयर्स इशू करने के बाद मार्केट प्राइस क्या हो गया है, 92.5, यानी कि कम हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको बताया भी था क्यों कम होता है, क्योंकि यहाँ पर शेयर्स की सप्लाई बढ़ गई है, इसलिए उसका प्राइस क्या हो गया है, कम हो गया है। ये पहले वाले इलस्ट्रेशन में मैं काफ़ी चीज़ें बता चुकी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट फॉलो कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं छोटी छोटी बातें साथ के साथ बताती जाती हूँ, तो वो सिर्फ उस इलस्ट्रेशन तक सीमित नहीं रहती, वो चीज़ें आगे भी काम आती हैं। ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। मिस्टर एक्स सोल्ड दी बोनस शेयर्स एंड रिसीव्ड एट 90 रुपीज़ पर शेयर। मिस्टर एक्स ने क्या किया है, बोनस शेयर्स बेच दिए, कितने रुपए में, 90 रुपये में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर ये 90 रुपये नहीं लिखा होता, सिर्फ इतना लिखा होता कि बोनस शेयर्स हमने बेच दिए, लेकिन ये नहीं बताया होता कि किस प्राइस पर बेचे हो, तो फिर आप कौन सा प्राइस लेते यहाँ पर, ठीक है। पिछले इलस्ट्रेशन में मैं ये बात बता चुकी हूँ, इस बार मुझे आपसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए ही चाहिए कि अगर ये 90 रुपीज़ पर शेयर नहीं लिखा होता तो हम इसकी प्राइस क्या लेते। आगे बढ़े। प्रिपेयर द इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन एक्स बुक्स ऑन एवरेज कॉस्ट बेसिस। नहीं भी बोलते तब भी हमें एवरेज कॉस्ट ही लेना था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सिंपल हमें क्या प्रिपेयर करना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आ जाओ फटाफट कॉपी पर, बहुत छोटू सा क्वेश्चन है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिख लिया होगा, इलस्ट्रेशन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन पढ़ते समय मैंने आपको ये चीज़ बोली नहीं, लेकिन उम्मीद है 2 इलस्ट्रेशनों में मैंने बोल दी है तो आपने ये चीज़ें लिख ली होंगी। तो क्वेश्चन की समरी आपने इस तरीके से बना ली होगी। पहले हमने क्या किया है, 500 इक्विटी शेयर्स परचेज किए जिसका फेस वैल्यू था 100, और जिसकी कॉस्ट हमें सीधे सीधे दे रखी है कितनी, 62,500। उसमें ब्रोकरेज और स्टैम्प ड्यूटी इंक्लूड है, तो हमें उसे अलग से कैलकुलेट नहीं करना। क्वेश्चन की दूसरी बात ये थी कि बोनस शेयर्स मिल रहे हैं किस रेशियो में, 1:1 में। जो बोनस शेयर से पहले मार्केट प्राइस कितनी है, 175, और बोनस शेयर्स के बाद मार्केट प्राइस कितना है, 92.5 रुपीज़, ठीक है। फिर तीसरी बात ये थी क्वेश्चन की कि बोनस शेयर बेच दी है कितने रुपए में, 90 रुपीज़ पर शेयर,
और इसी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन पूछा है आपसे, जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए कि अगर ये चीज़ यहाँ पर नहीं होती तो हम कौन सी प्राइस लेते। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी बन चुकी है समरी। आ जाते हैं फटाफट सॉल्यूशन पर। सबसे पहले हम किसकी बुक्स में कर रहे हैं, इन दी बुक्स ऑफ एक्स। क्या बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अच्छा एक बात नोटिस करी, क्वेश्चन में हमें डेट ही नहीं दे रखी, तो यहाँ पर जो अपन डेट का कॉलम बनाते थे वो हमें नहीं बनाना। ठीक है। और यहाँ पर जो हम लिखते थे कि इस पीरियड के लिए बना रहे हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च, वो हमें यहाँ पर नहीं लिखनी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ही डेट नहीं बताई है, तो हम यहाँ पर किस पीरियड का बना रहे हैं ये हमें भी नहीं पता, इसलिए ये वाली लाइन हमने छोड़ दी। ठीक है। तो यहाँ पर बनाया हमने एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, जिसमें पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, कॉस्ट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, कॉस्ट। डेट का हमने कॉलम नहीं बनाया। ये साइड हो जाएगी आपकी डेबिट साइड और ये हो जाएगी क्रेडिट साइड। ठीक है, इतना समझ में आया। कुछ नहीं किया, सिर्फ समरी और फॉर्मेट तैयार किया है। जिसने अभी तक नहीं किया वीडियो को पॉज करो, पहले फॉर्मेट तैयार करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। आराम आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं है। एक बार करो, लेकिन ऐसे करो कि जिंदगी भर याद रहे। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ था, परचेज हुआ था, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होगी और पैसा गया होगा, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है। क्या यहाँ पर मैं डायरेक्ट अमाउंट लिख दूँ, नहीं, मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सबसे खास बात है वो है वर्किंग नोट्स, इसलिए हमें हर एक चीज़ के लिए वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो वर्किंग नोट्स में आ जाओ। पहला हमने प्रिपेयर किया है 500 इक्विटी शेयर्स परचेज किए। डेट हमें नहीं पता, अगर पता होती तो हम यहाँ पर लिख देते ऑन ये डेट पर। ठीक है। फेस वैल्यू, तो शेयर्स कितने हैं 500, कितने की है फेस वैल्यू 100, तो ये हो गया अपना 50,000। सिंपल। कॉस्ट, कॉस्ट हमें डायरेक्ट गिवन है 62,500, तो हमें कुछ भी नहीं करना यहाँ पे। अगर ब्रोकरेज और स्टैम्प ड्यूटी से अलग से हमें कैलकुलेट करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इसी में लिख लो इंक्लूसिव इंक्लूडिंग ब्रोकरेज एंड स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है। तो 62,500 हमें सीधा सीधा गिवन है, तो हमें ऐसे कैलकुलेट नहीं करनी। ठीक, पहला वर्किंग नोट क्रिएट हो गया, बहुत ही सिंपल। तो फेस वैल्यू आ गया 50,000 और कॉस्ट आ गई 62,500। सबसे इजी क्वेश्चन लगा मुझे ये, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे कॉस्ट आ गई। ये वाला हमने कर लिया। नेक्स्ट बोनस शेयर्स मिल रहे हैं, तो नेक्स्ट बनाते हैं अपन 2 बोनस शेयर्स। ठीक है। इसके लिए अपन क्रिएट करते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। आ गया। बोनस शेयर्स किस रेशियो में बटे हैं, 1:1। और मैंने आपको बताया था ये होता है हमारा ओरिजिनल शेयर जो हमारे पास है, और ये होता है आगे वाला 1 किसके लिए, बोनस शेयर जो मिले हैं। तो हमारे पास थे 500 और हर किसी के लिए हर एक शेयर है, तो 500 भी मिले हैं 1:1। तो फेस वैल्यू हो जाएगा 500, हमें बोनस शेयर्स मिले हैं, फेस वैल्यू है 100, तो ये हो गया 50,000। और मुझे ये बताओ कॉस्ट कुछ होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि बोनस शेयर्स मतलब फ्री के शेयर, तो कॉस्ट कुछ नहीं होगी, निल। ठीक है। तो फेस वैल्यू कितना है 50,000 और कॉस्ट हमने कुछ पैसा नहीं दिया है, इसलिए निल। और यहाँ पर मैंने आपको एक स्वीट सी लाइन भी बताई थी, ये ज़रूर लिखना, बोनस शेयर्स डू नॉट हैव एनी कॉस्ट। बोनस शेयर्स की कोई कॉस्ट नहीं होती। ऐसी छोटी छोटी प्यारी लाइन बनाकर आना, इससे आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी और आपका टीचर पर इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा पड़ेगा। ठीक है। ये क्या होता है ना, ये क्वेश्चन हमारे अच्छे होते हैं ना कुछ कुछ, तो बाकियों में अगर छोटी मोटी गलती होती है तो वो माफ़ हो जाती है, और ये एक्चुअल में ऐसा होता है लोगों के साथ। अगर ये आपने छोटी छोटी लाइन लिखी है आगे आगे शुरू के क्वेश्चंस में, और आगे जाके अगर फ्यूचर में मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी कोई छोटी मोटी गलती होती है तो एग्जामिनर वो माफ़ कर देता है, तभी तो अच्छे मार्क्स आते हैं सबके, एग्जामिनेशन इजीली आ जाती है। ठीक है। तो बोनस शेयर्स की फेस वैल्यू ये रही और कॉस्ट नहीं है, तो अपन ने ये भी कंप्लीट कर लिया। थर्ड, सोल्ड बोनस शेयर्स, यानी कि बोनस शेयर्स यहाँ पर बेच दिए, तो यहाँ पर जो हमारे इन्वेस्टमेंट है वो चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और पैसा आ जाएगा।
कितने से कम हो रही है हमारी इन्वेस्टमेंट? सिर्फ 500 ही तो बेच रहे। इसके लिए अपन बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3, बोनस शेयर सोल्ड। कब सोल्ड किए पता नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दिया। फेस वैल्यू कितना है? 500 बोनस शेयर्स हैं 100 के, तो फेस वैल्यू हो गया 50,000। ठीक है ना। कॉस्ट कितनी है? 500 बोनस शेयर्स हैं और हम बेच कितने में रहे हैं? 90 रुपी। तो बेचने की कॉस्ट कितनी हो गई? 500 इंटू 90, दैट इज 45,000। खत्म। सिंपल है। यहाँ पर भी कोई बोनस का चक्कर नहीं है। अगर बोनस होता, वो सॉरी बोनस नहीं, ब्रोकरेज, गलती कर दी मैंने, दैट्स माय फॉल्ट। यहाँ पर कोई ब्रोकरेज का चक्कर नहीं है। अगर होता तो यहाँ से ब्रोकरेज माइनस हो जाती। ठीक है, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पर सिंपल 45,000 आ जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 3 में से यहाँ पर आ गया 50,000 और यहाँ पर आ गया 45,000। तो ये दो ही केसेस होते हैं कॉस्ट को कैलकुलेट करने में, और दोनों ही यहाँ पर पॉइंट जो है वो बहुत सिंपल कर दिए हैं। जब भी ऐसा सिंपल क्वेश्चन आए तो आपको प्रेजेंटेशन पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो हमारा थर्ड वर्किंग नोट भी कंप्लीट। उम्मीद है आपने तीनों वर्किंग नोट कंप्लीट कर लिए होंगे और ये यहाँ तक कंप्लीट कर लिया होगा। आगे बढ़े। अब देखते हैं यहाँ पर जो हमने बोनस शेयर्स बेचे उस पर हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब फिर से ये गलती मत बोलना कि बोनस शेयर्स के लिए तो हमने 0 रुपये दिए थे, हमें इसका मिले 45,000, तो 45 के पूरे 45,000 प्रॉफिट हुआ। ये गलती नहीं करनी। चलो कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट लॉस। आ जाते हैं वर्किंग नोट नंबर 4 में। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ बोनस शेयर। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं सेल प्राइस, यानी कि बेचने की कॉस्ट। तो बोनस शेयर्स की अभी हमने देखी थी, कितने में बेची हमने? 500 इंटू 90। तो बेचने की कॉस्ट है 500 इंटू 90, दैट इज 45,000। ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट, यहाँ पर नील मत लिख देना, कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये देखो कॉस्ट टोटल कितनी है? 62,500 और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1000। तो टोटल कॉस्ट है 62,500, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1000, लेकिन हमें सिर्फ कॉस्ट कितने की निकालनी है? 500, इसलिए हम इंटू करेंगे 500 से। ठीक है, कहाँ गया हमारा कैलसी? वैसे यहाँ पर हो जाएगा 62.5 इन दोनों को, और ये आ गया 500। तो 62.5 इंटू 500, ये आ गया 31,250। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट कितना निकल के आ रहा है? 62.5, 500 शेयर से इंटू कर दिया तो ये आ गया 31,250। तो हमारी कॉस्ट थी 31,250 और बेचने की कितनी थी? 45,000। तो देखते हैं, ये आ गया प्रॉफिट 13,750। ठीक है, ज़्यादा में बिका है ना, इसलिए प्रॉफिट आ गया। समझा जी? आ गया। ये कॉस्ट हमने ऐसे क्यों निकाली, ये मैंने आपको पिछले इलस्ट्रेशन किसी में बताया ज़रूर होगा। अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगी। और मैंने आपको ये भी बताया था, जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनको काफ़ी अच्छे से पता होगा कि जब वो किसी एक शेयर खरीदते हैं फिर उसी कंपनी के दूसरे शेयर खरीदते हैं तो उनकी जो प्राइस रहती है वो चेंज हो जाती है ना। तो वो इसी वजह से चेंज आ जाती है क्योंकि वो एवरेज कॉस्ट फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ अब मैं दोबारा नहीं बता रही, मैंने पहले बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ अच्छे से। तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट फॉलो करना। ठीक है, इसको फटाफट पोस्ट कर देते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट है तो इधर जगह आएगा P&L अकाउंट, ये हमने क्रिएट किया है इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 4। हम हर चीज़ के लिए वर्किंग नोट कर रहे हैं, 1 2 3 4 हर ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, तो कितना हो गया? 13,750। ये हो गया प्रॉफिट। और लास्ट में बैलेंस करना है, ख़त्म हो गया बाय बैलेंस CD। तो देखो फेस वैल्यू का टोटल करो, 1 लाख आ गया, 50,000 बिक गई तो बैलेंस में आ गया 50,000, ये आ गया 1 लाख। ये हमने फेस वैल्यू का, तो सिंपल है बैलेंस करना। कॉस्ट का करो तो 62,500 प्लस 13,750, इन दोनों को प्लस कर लिया, माइनस क्रेडिट साइड 45,000, ये आ गया 31,250।
ये आ गया 45,000। ठीक है, क्या हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, कुछ रह गया? बताओ बताओ। वैसे तो आपको लग रहा होगा सब कंप्लीट हो गया, अकाउंट बना लिया हमने, सारे वर्किंग नोट क्रिएट कर लिए, तो क्या रह गया? देखो एक चीज़ रह गई, मैंने आपको पहले ही बताई थी कि ये चीज़ आप डायरेक्ट बैलेंस करके नहीं लिख सकते, इसको हमें चेक करना पड़ेगा क्या ये एज पर AS 13 है या नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट का कौन सा स्टैंडर्ड है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, और वो बोलता है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, जो कम होगी उससे आपको यहाँ पर क्लोज करना है। ठीक है, तो एक बार हमें चेक करना पड़ेगा कि कॉस्ट कम है या फिर मार्केट वैल्यू। वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, इसके लिए हम क्रिएट करेंगे वर्किंग नोट नंबर 5। तो सबसे पहले अपन जो हमारे पास शेयर्स बचे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, उसकी हमें कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। सेम वही फॉर्मूला अपनाएंगे पहले वाला। टोटल कॉस्ट कितना है? 62,500, कितने शेयर्स का? 1000 का, इंटू 500 हमें निकालना है, क्योंकि हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर कितने हैं? 500 शेयर। तो ये कितनी आ गई देखो, 62.5 इंटू 500, इसका आ गया 31,250। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी आ गई? 31,250। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देखो तो अभी मार्केट प्राइस क्या चल रही है? तो अभी मार्केट प्राइस चल रही है 92.5। गलती से ये मत लिख देना, ये तो हमने बेचे हैं शेयर, लेकिन मार्केट में प्राइस क्या चल रही है? मार्केट में प्राइस चल रही है 92.5। ठीक है, हम तो अपने शेयर कितने में बेचे? 90 में बेचे, 80 में बेचे, 100 में बेचे, उससे मतलब नहीं है, वो तो सेलिंग प्राइस है। वहाँ पर हमें देखना है मार्केट में प्राइस क्या चल रही है, तो मार्केट में चल रही है 92.5। अगर हम इससे देखें हमारे 500 शेयर्स की वैल्यू, तो 92.5 इंटू 500 ये आ गया 46,250। तो एज पर AS 13 कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। बताओ कौन लोअर है, कौन कम है? तो ये है अपनी कम। ठीक है, तो ये अपन को करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट आप बैलेंस नहीं कर सकते। जैसे मैंने ये टोटल करके डेबिट का क्रेडिट का माइनस करके 31,250 कर दिया, आपको ऐसे नहीं करना है। एक बार इसका वर्किंग नोट क्रिएट करके वहाँ पर अच्छे से शो करना है कि एक्चुअल में 31,250 आया, तो आया क्यों। ठीक है, तो देखो कॉस्ट क्या थी? 62.5, लेकिन मार्केट वैल्यू क्या चल रहा है? 92.5। ठीक है, तो कौन कम है? कॉस्ट। तो एज पर AS 13 हम किससे बैलेंस करेंगे? इस वाली पर शो करेंगे। ठीक है, किससे शो करेंगे? कॉस्ट पर शो करेंगे। अच्छा ये बताओ, अगर ये 92 की जगह, अगर ये दूसरे पेन से बताती हूँ क्योंकि ये तो सब सही है, 92 की जगह यहाँ पर 60 होता, तब हम किस पर शो करते? तब हम मार्केट वैल्यू पर शो करते। ठीक है, तब हम मार्केट वैल्यू पर शो करते, तब हम 31,250 की जगह किस पर शो करते? 60 इंटू 500, यानी कि 30,000 पर शो करते। ठीक है, तब हम किस पर करते? यहाँ पर 30,000 पर शो करते, और यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ जाता हमारा बाकी का लॉस 1250 का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कॉस्ट ही कम है, इसलिए हमने कॉस्ट से इसे शो किया है। ये बात सबको समझ में आती है कि नहीं? ये मैं ऑलरेडी पिछले इलस्ट्रेशन में समझा चुकी हूँ, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। AS 2 में भी तो आप करते हो, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, जो कम होता है उससे आप शो करते हो। उसी तरीके से AS 13 है इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे AS 2 इन्वेंट्री के लिए, AS 13 इन्वेस्टमेंट के लिए, कि जो कम है उससे आपको क्या करना है? एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस करना है, बस। तो ये उम्मीद है आप ये वाली बात समझ में हो। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इजी लगा, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा ट्रिकी पॉइंट यही रहते हैं, एक आपको यहाँ फंसाने के लिए ब्रोकरेज और स्टैम्प ड्यूटी के लिए, एक यहाँ पर फंसाने के लिए। इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये भी आपको गिवन था, ये भी आपको गिवन था, और लास्ट में यहाँ पर भी उन्होंने आपके संग कुछ छेड़छाड़ नहीं करी, यहाँ भी सीधे सीधे जो है कॉस्ट ही कम थी। यहाँ पर अगर मार्केट वैल्यू कम हो जाती तो फिर आपको घुमाते। तो ये क्वेश्चन अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन था, जिसमें एक भी ट्रिकी पॉइंट नहीं था। तो मुझे लगता है सबसे इजी आपको लगा होगा। कुछ रह गया हो तो एक बार देख लीजिए।
ठीक। सो आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ इट डिजर्व्स, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। भाई सब्सक्राइब कर दिया करो। 60% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर को, ठीक है। और इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज। यहाँ पर एक लाइन भी नोट कर सकते हो कि यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन में क्या है, इस केस में कॉस्ट कम है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए हमने इसे कॉस्ट पर शो किया है। ये एक लाइन और ऐड कर सकते हो चाहो, लेकिन मैंने जितना आपको बताया इतना करोगे फिर भी आपको फुल मार्क्स इसमें मिल जाएंगे।